से एकनाथ शिंदे अभी चल रहे हैं आगे। बंगाल को लेकर टीएमसी 2 सीटों पर आगे अभी इस वक्त है और जाहिर है कि बंगाल और बंगाल में ममता बनर्जी वहां पर बड़े मुद्दे रहे और इसीलिए बंगाल का उपचुनाव बड़ी नजरों में रहा। आपको याद होगा कि महिला डॉक्टर के साथ जिस तरीके का जघन्य अपराध हुआ और डॉक्टर्स की तरफ से रोष प्रकट किया गया, उसके बाद का क्या इंपैक्ट बंगाल में कोई नजर आ रहा है। अभी फिलहाल 2 सीटों पर टीएमसी आगे चल रही है और यह है बंगाल उपचुनाव की तस्वीर। टीएमसी 2 सीटों पर फिलहाल आगे चल रही है और इसको रुझानों के नतीजों में तब्दील होने के साथ इस विषय का भी एनालिसिस करना होगा कि क्या वो मुद्दा इंपैक्ट नहीं किया या उसने कोई असर छोड़ा, ये नतीजों के साथ क्लियर होगा। लेकिन फिलहाल रुझानों में देखिए बंगाल उपचुनाव के साथ साथ बाकी राज्यों के भी जो उपचुनाव हो रहे हैं, मध्य प्रदेश के उपचुनावों में 2 सीटों पर, एक पर बीजेपी एक पर कांग्रेस लीड करती हुई मध्य प्रदेश के उपचुनावों में इस वक्त नजर आ रही है। असम के उपचुनाव जहां 5 सीटों पर हुए तो बीजेपी 3 पर है, एजीपी 1 पर और अन्य के पास 1 सीट इस वक्त है। और इसके साथ ही छत्तीसगढ़ के उपचुनाव में 1 सीट पर, जहां 1 सीट पर उपचुनाव हुए, बीजेपी उस 1 सीट पर इस वक्त चल रही है आगे। इसी के साथ एआईएमआईएम कैंडिडेट को लेकर भी अपडेट है, वो भी आपको क्विकली दूंगी। लेकिन गुजरात में पहले 1 सीट पर हो रहे उपचुनाव में 1 सीट पर बीजेपी चल रही है आगे। अब एक और रिजल्ट ब्रेकिंग आ चुकी है रुझानों में। कोपरी पखाड़ी से सीएम शिंदे चल रहे हैं आगे। सीएम शिंदे कंटिन्यूअसली आगे चल रहे हैं और इधर हेमंत सोरेन बरहेट से आगे चल रहे हैं, जहां पर बीजेपी के गमलियाल हेमरन पीछे चल रहे हैं। हेमंत सोरेन ने शुरुआती बढ़त को बना के रखा हुआ है। इसके साथ बसंत सोरेन पीछे होने की खबर उनकी मिल रही है और बीजेपी के सुनील सोरेन दुमका से हो चुके हैं आगे। देवेंद्र फडणवीस आगे चल रहे हैं। जेएमएम के निजामुद्दीन अंसारी 1000 वोट से पीछे चल रहे हैं। करहल से देखिए फिर से समाजवादी पार्टी के तेज प्रताप यादव आगे हो चुके हैं। करहल सीट पर समाजवादी पार्टी का गढ़ है, लगातार काउंटिंग हो रही है और जैसे जैसे अलग अलग राउंड की काउंटिंग होती जाएगी ये रुझान बदलते जाएंगे। लेकिन 254 सीट अभी महाराष्ट्र में क्या दिखा रही है। महायुति 143 पर, महाविकास अघाड़ी 102 पर, अन्य के खाते में कुछ सीटें, लेकिन 70 सीटें झारखंड में 39 सीटों पर, जहां पर बीजेपी लीड कर रही है झारखंड में। तो वहीं पर जो जेएमएम और कांग्रेस का अलायंस है वो इस वक्त 30 सीटों पर है। इंडिया अलायंस 30 सीटों पर है, अन्य के पास 1। बीजेपी की मुनिया देवी चल रही है पीछे। केदारनाथ से कांग्रेस के उम्मीदवार मनोज रावत पीछे चल रहे हैं। इसके साथ ही गांडे से कल्पना सोरेन चल रही है आगे। एकनाथ शिंदे इधर अपनी मजबूत स्थिति को, शुरुआती लीड को उन्होंने बरकरार रखा हुआ है और 254 सीटों पर अभी तक आ चुका है रुझान। कांग्रेस के डॉक्टर इरफान आगे चल रहे हैं और माहिम से अमित ठाकरे रुझानों में अभी आगे चल रहे हैं। जामताड़ा से बीजेपी की सीता सोरेन आगे चल रही हैं। माहिम से अमित ठाकरे इधर आगे चल रहे हैं। कांग्रेस के डॉक्टर इरफान अंसारी पीछे चल रहे हैं। महाराष्ट्र और झारखंड में कैंडिडेट्स के आगे पीछे होने का इस सिलसिला लगातार जारी है। हालांकि कुछ कैंडिडेट्स ऐसे हैं जिन्होंने अपनी शुरुआती लीड को बरकरार रखा है। अब बारामती से अजित पवार आगे चल रहे हैं। अजित पवार के आगे होने की खबर है और 3000 वोटों से अभी अजित पवार डेप्यूटी सीएम इस वक्त आगे चल रहे हैं। अब अजित पवार और साथ ही अजित पवार लोकसभा चुनावों में अजित पवार की पार्टी का प्रदर्शन और उसके बाद ये विधानसभा चुनावों का आना इस बार बड़ा एक लिटमस टेस्ट है अजित पवार उनकी पार्टी के लिए, क्योंकि पार्टी टूटी। ऐसे ही हाल शिवसेना का भी है, क्योंकि शिवसेना टूटी। ऐसे में एकनाथ शिंदे और दूसरी तरफ उद्धव ठाकरे है। किस तरीके का मराठा वोट बैंक बढ़ता हुआ नजर आएगा, बटेगा भी या क्या रहेगा, किस तरीके का नैरेटिव चुनावों में काम किया है, वो नतीजों के बाद एक एनालिसिस का विषय रहेगा। अभी फिलहाल रुझान क्या बता रहे हैं। 143 सीटों पर महायुति कर रही है लीड। 143 सीटों पर अभी महाराष्ट्र के विधानसभा चुनावों में जहां 260 सीटों पर अभी तक रुझान 147 सीटों पर इस वक्त महायुति लीड कर रही है। इसी बीच में एक और बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें। बड़ी खबर है झारखंड के झरिया से बीजेपी की रागिनी सिंह आगे चल रही हैं और साथ ही महाराष्ट्र में महायुति का प्रदर्शन अच्छा नजर आ रहा है। 104 पर एमवीए है, लेकिन महायुति इस वक्त अपना बेहतरीन प्रदर्शन 147 सीटों पर रुझानों में मजबूती के साथ करती हुई नजर आ रही है। और झारखंड में क्या है, झारखंड में एनडीए जो इस वक्त है, जिसमें अकेले दम पर बीजेपी भी मजबूत स्थिति में 39 सीटों के साथ है। 30 सीटों पर इंडिया अलायंस है, 1 पर अन्य है और यहां पर इंडिया में जेएमएम और साथ ही कांग्रेस साथ मिलकर चुनाव लड़ते हुए। और अब देखिए इसी बीच में समाजवादी पार्टी ने क्या कहना शुरू कर दिया है। समाजवादी पार्टी कह रही है कि यूपी उपचुनाव के आंकड़े में देरी क्यों, नया नहीं है कुछ। इससे पहले भी अखिलेश यादव इसी तरीके की बयानबाजी कर चुके हैं। एक बार फिर से समाजवादी पार्टी ने चुनाव आयोग पर सवाल उठा दिए हैं। समाजवादी पार्टी ने चुनाव आयोग पर एक बार फिर से सवाल उठा दिए हैं। ये कह
इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर देरी से मतगणना का डेटा अपलोड किया जा रहा है। इतनी देरी डेटा अपलोड करने में क्यों हो रही है? काफी देर से डेटा क्यों अपलोड नहीं हुआ है, ये कह रही है समाजवादी पार्टी। यानी एक बार फिर से चुनाव आयोग को सवालों के घेरे में लाती हुई समाजवादी पार्टी, जो कि उत्तर प्रदेश में हुए उपचुनावों में अभी बीजेपी से पीछे दिख रही है, बीजेपी लीड करती हुई नजर आ रही है। अब देखिए बुधनी सीट से अपडेट है। बुधनी सीट पर कांग्रेस आगे चल रही है। एमपी उपचुनाव में बुधनी सीट शिवराज सिंह चौहान का गढ़, बुधनी सीट कांग्रेस वहां से इस वक्त आगे चल रही है। बुधनी सीट से एमपी उपचुनाव को लेकर इस वक्त की ये बड़ी अपडेट है। लेकिन बीजेपी का प्रदर्शन महाराष्ट्र में इस वक्त अच्छा नजर आ रहा है। महायुति 146 सीटों पर इस वक्त लीड कर रही है, 107 सीटों पर महाविकास अघाड़ी, और झारखंड में एनडीए 39 सीटों पर लीड कर रही है और 31 सीटों पर है इंडिया अलायंस। अभी महाराष्ट्र में 262 सीटों पर और झारखंड में 71 सीटों पर अभी तक का रुझान सामने आ चुका है। शिवराज सिंह चौहान के गढ़ में इधर बुधनी में कांग्रेस आगे चल रही है। हालांकि ये रुझान है और इन रुझानों के बीच में खबर ये बनती है कि बुधनी सीट पर कांग्रेस आगे चल रही है। शिवराज सिंह चौहान अपना वोट कास्ट करने के लिए पहुंचे थे और उनका ये गढ़ है, वहां पर कांग्रेस का आगे होना। हालांकि रुझानों के बाद देखिए फाइनल नतीजा क्या होता है देखना होगा। लेकिन जो महाराष्ट्र और साथ ही झारखंड में इस वक्त चुनावी उथल पुथल है, जो रुझान सामने आ रहे हैं, दोनों ही स्टेट्स में फिलहाल बीजेपी के चेहरे पर मुस्कान बनती है। 146 सीटें, 146 और 107, 146 सीटों पर इस वक्त महायुति है, 107 सीटों पर इस वक्त महाविकास अघाड़ी आगे चल रही है और 9 सीटों पर अन्य इस वक्त आगे चल रहे हैं। और झारखंड में 73 सीटों पर आ चुका है अभी तक का रुझान। देखिए निरसा से बीजेपी की अपर्णा सेनगुप्ता आगे चल रही हैं, हाटिया से बीजेपी के नवीन जायसवाल इस वक्त आगे चल रहे हैं और महायुति 146 सीटों पर जहां पर अपनी बढ़त को बरकरार रखे, एमबीए 107 सीटों पर है। झारखंड में एनडीए 39 सीटों पर इस वक्त आगे चल रही है। इसके साथ 119 सीटें बीजेपी अकेले दम पर इस वक्त महाराष्ट्र में लेकर खड़ी है। 119 सीटें रुझानों में अभी तक 262 सीटों पर अभी तक के रुझान आ चुके हैं। महाराष्ट्र में 73 सीटों पर, झारखंड में आ चुके हैं अभी तक के रुझान और इंडिया अलायंस 33 सीटों पर झारखंड में फिलहाल है आगे। महाराष्ट्र के रण में बड़ी दिलचस्प देखिए, डाल्टनगंज से बीजेपी के कैंडिडेट आगे हैं, निरसा से बीजेपी की अपर्णा सेनगुप्ता इस वक्त आगे चल रही है, हाटिया से भी बीजेपी के नवीन जायसवाल इस वक्त आगे चल रहे हैं। और इसके साथ झारखंड में विश्रामपुर से आरजेडी उम्मीदवार को लेकर अपडेट है। बीजेपी 5 सीटों पर राजस्थान उपचुनाव में हो चुकी है आगे और एमबी 107 सीटों पर इस वक्त महाराष्ट्र में टैली में नजर आ रही है। 146 सीटों पर, 146 सीटों पर इस वक्त बीजेपी कर रही है लीड और रुझानों में बीजेपी का बेहतरीन प्रदर्शन। महाराष्ट्र में रुझानों में महायुति को बहुमत मिल चुका है इसी के साथ, यानी कि जादुई आंकड़ा पार करती हुई महायुति इस वक्त नजर आ रही है। इसी के साथ एकनाथ शिंदे, अजीत पवार और देवेंद्र फडणवीस और साथ ही बीजेपी अपने चेहरे पर मुस्कान लेकर बैठे होंगे, क्योंकि बहुमत का आंकड़ा, जादुई आंकड़े को महायुति 146 नंबर के साथ कर चुकी है इस वक्त क्रॉस। इस वक्त की ये बड़ी खबर है, रुझानों में बीजेपी का बेहतरीन प्रदर्शन इस वक्त नजर आ रहा है। बीजेपी कर रही है बेहतरीन प्रदर्शन और बहुमत के आंकड़े को कर चुकी है इस वक्त बीजेपी पार। 146 सीटों पर इस वक्त बीजेपी लीड कर रही है। महाराष्ट्र के चुनावों में जादुई आंकड़े को पार करती हुई इस वक्त बीजेपी नजर आ रही है, जिसमें इंडिविजुअली खुद बीजेपी का प्रदर्शन अच्छा है। इंडिविजुअली अगर आप देखेंगे तो बीजेपी खुद मजबूत स्थिति में नजर आ रही है और जाहिर है कि क्योंकि सबसे ज्यादा सीटों पर बीजेपी ने फाइट भी की है और ऐसे में 119 सीटों पर अभी कर रही है बीजेपी लीड। जाहिर है कि ये जो नंबर्स अगर नतीजों में तब्दील होते हैं तो एज होगी, पावर होगी अपने चेहरे को तय करने की, क्योंकि अपने अपने दावे हैं हर किसी के मुख्यमंत्री पद को लेकर और महाराष्ट्र में उसको लेकर एक अलग रण जीत के बाद मुमकिन है कि देखने को मिले, क्योंकि अभी तक अलग अलग जगह पोस्टर्स जो दिख रहे हैं उसमें अपने अपने चेहरों को आगे किया जा रहा है। फिर चाहे वो एकनाथ शिंदे हो या फिर दूसरी तरफ अजीत पवार हो, दम भरा जा रहा है। लेकिन इसी बीच में देखिए क्या अपडेट आ गया, हाटिया से बीजेपी के नवीन जायसवाल के आगे होने की खबर मिल रही है। महाराष्ट्र में रुझानों में बहुमत मिल चुका है महायुति को, कितने नंबर के साथ, अभी 264 सीटों पर रुझान सामने आ चुका है, 121 पर इंडिविजुअली बीजेपी अभी आ गया और कुल मिलाकर महायुति 148 सीटों पर है। 106 पर इस वक्त नजर आ रहा है इंडिया अलायंस।
और झारखंड में अगर आप नंबर देखेंगे तो वहां पर भी इस वक्त 74 सीटों पर आया रुझान ये बताता है कि 37 और 36, देखिए बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है इस वक्त झारखंड में। 37 और 37 पर इस वक्त बीजेपी है, और जो इंडिया है यानी कि जेएमएम और कांग्रेस, उन्होंने एक जंप लिया है 36 पर, इस वक्त वो नजर आ रहे हैं। 37 और 36 अभी की स्थिति झारखंड में, यानी कि बिल्कुल नेक एंड नेक इस वक्त दोनों खड़े हुए झारखंड में नजर आ रहे हैं। लेकिन महाराष्ट्र में जरूर दबदबा बीजेपी महायुति इस वक्त अपना दिखा रही है, क्योंकि 264 सीटों पर जो अभी तक के रुझान सामने आए हैं उसमें महाराष्ट्र में 148 सीटों पर महायुति मजबूत स्थिति के साथ है और बहुमत के आंकड़े को भी इस वक्त पार कर चुकी है महायुति। अभी देखिए कहां आ रहा है अपडेट। कुंदरकी से, फूलपुर से बीजेपी प्रत्याशी इस वक्त आगे चल रहे हैं। बीजेपी प्रत्याशी फूलपुर से आगे चल रहे हैं, क्योंकि